गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करते हैं हम अपने चैनल जीत विज्ञान पर। और आज हम एक बहुत ही रोचक प्लांट पढ़ने जा रहे हैं जो फाइलम जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, जिसका नाम है साइकस। साइकस एक ऐसा प्लांट है जो डायनासोर के समय से आज भी पृथ्वी पर पाया जा रहा है, लेकिन इसकी बहुत कम स्पीसीज बची हुई है। इसलिए हम साइकस को लिविंग फॉसिल के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक होने जा रहा है। ये जो साइकस होता है, मेल एंड फीमेल प्लांट इसके अलग अलग होते हैं, यानी कि जो साइकस की स्पीसीज है वो डायोसियस स्पीसीज होती है, जिसमें मेल कोन अलग और फीमेल कोन अलग पाया जाता है। यहाँ मैं आपके लिए एक स्पेसिमेंस लेके आया हूं, यानी कि जो दिखाई दे रहा है आपको, ये स्पेसिमेन साइकस का है। और ये आपको साइकस का कोन दिखाई दे रहा है जो मेगास्पोरोफिल है, जिसको हम एक तरह से फीमेल पार्ट कह सकते हैं। और इसके अंदर नेकेड अवस्था में विदाउट फ्रूट, यानी कि फल के बिना यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। और जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसके अंदर जो फूड बनता है वो उसके अंदर जो सीड बनेगा फ्रूट के अंदर बनता है, लेकिन यहाँ पर नेकेड अवस्था में सीड पाए जाते हैं। इसलिए हम जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी पादप भी कहते हैं। और अनावृत पादप है, इसका हम फीमेल पार्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये एक स्पेसिमेन है जो फॉर्मेलिन के अंदर डिप है। और ये आपको स्पेसिमेन देखिएगा पास से, ये स्पेसिमेन। और यहाँ साइड में यहाँ आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये इसके सीड्स हैं, ये सीड्स हैं। और ये जो प्लांट होता है साइकस का, मेल प्लांट अलग एंड फीमेल प्लांट अलग पाया जाता है, यानी कि डायोसियस स्पीसीज होती है, अलग अलग पाए जाते हैं। और इसका ये दूसरा आप देख रहे हैं, ये प्लांट यहाँ पर देखिए, ये आपको मेल कोन दिखाई दे रहा है, जिसमें स्पर्म का यानी कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये देखिएगा, ये साइकस प्लांट का मेल कोन है जो काफी बड़े हो जाते हैं, ये स्पेसिमेंस के रूप में है, इसलिए वो छोटे छोटे आपको यहाँ दिखाए मैंने। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है। इसकी जो मेन पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पर नोट किए गए हैं। और इससे पहले भी मैंने जिम्नोस्पर्म के डिटेल वीडियो बना चुका हूँ उसके जनरल फीचर्स पर। और आज हम साइकस प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो जानते हैं जो डिवीजन है जिम्नोस्पर्म है, यानी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत रखा गया है। क्लास इसका साइकेडोप्सिडा है, और ऑर्डर साइकेडेस, और फैमिली साइकेडेसी, जीनस साइकस। डियर स्टूडेंट, ये डायनासोर के समय से प्लांट इस पृथ्वी पर अब भी जीवित है, इसलिए हम इसको लिविंग फॉसिल कहते हैं। अगर इस प्लांट के रूप में देखें तो ये प्लांट अनब्रांच्ड आपको दिखाई देगा, पाम प्लांट के समान आपको बड़े बड़े प्लांट दिखाई देते हैं साइकस के। और मोस्टली आजकल हम इसे ऑर्नामेंटल रूप से, यानी घरों में सजावट के लिए इसको ग्रो कराते हैं या फिर गमले के अंदर रखते हैं। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। किस किस ने साइकस का प्लांट देखा है? अगर देखा है तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। और मेरी वीडियो आप कहाँ से देखते हैं ये भी अवश्य बताना। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक शेयर करें, जिससे आपको नई नई वीडियो में बनाता रहूं और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसके बारे में बताएंगे। जो जीनस, इसका जो जीनस है वो साइकस है। तो साइकस के बारे में हम पढ़ते हैं। इसको हम सागो पाम के नाम से भी जानते हैं। साइकस की बहुत सारी स्पीसीज हैं, और उसकी जो मेन स्पीसीज हम पढ़ने आज जा रहे हैं जो हमारे इंडिया में मिलती है। वैसे तो 16 स्पीसीज हैं जो पूरे भारत में मिलती हैं, लेकिन इंडिया में मात्र 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। तो इसको हम सागो पाम के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए कि सागो पाम ऑब्जेक्टिव के रूप में कंपटीशन में जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी एंड नीट जैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
तो साइकस को हम सागोपाम के नाम से जानते हैं, also known as लिविंग फॉसिल। इसको हम लिविंग फॉसिल कहते हैं क्योंकि बहुत कम स्पीसीज इसकी बची हुई है और बाकी स्पीसीज है वो विलुप्त हो चुकी हैं और ये विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए आज हम इनको लिविंग फॉसिल कह सकते हैं। लेकिन साइकस के अंदर एक प्लांट और पाया जाता है जिसका नाम है गिंगो वाइलोवा। गिंगो वाइलोवा गिंगो प्लांट, लेकिन इसकी 16 स्पीसीज है और जबकि गिंगो प्लांट की मात्र एक स्पीसीज बची हुई है, इसलिए हम उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं कि वो लिविंग फॉसिल के रूप में है, लेकिन इसको भी हम लिविंग फॉसिल कह सकते हैं, लिविंग फॉसिल कहते हैं साइकस। अगला पॉइंट हम बताते हैं आपको, स्पर्म्स मेल गैमेट कह सकते हैं या ओव्यूल या एग कह सकते हैं आर लार्जेस्ट। जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें सभी में इस साइकस का स्पर्म या मेल गैमेट या फिर ओव्यूल या फिर एग ये सबसे बड़े होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपको नोट करना है कि सबसे बड़े एग किसमें पाया जाता है तो साइकस का होता है, सबसे बड़ा ओव्यूल किसमें पाया जाता है तो साइकस का होता है, सबसे बड़ा मेल गैमेट किसमें मिलता है या स्पर्म किसमें मिलता है तो वो साइकस प्लांट है। साइकस को हम कॉमनली सागोपाम के नाम से भी जानते हैं। साइकस विद 16 स्पीसीज, साइकस की अभी तक मोस्टली 16 स्पीसीज है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये बहुत मात्रा में आपको सब हर जगह मिलेगा। साइकस रिवोल्यूटा जिसका जो बॉटनिकल नेम है उस साइकस रिवोल्यूटा की बात कर रहे हैं। बहुत सारी स्पीसीज है जिसकी मेन स्पीसीज हम साइकस रिवोल्यूटा के बारे में पढ़ रहे हैं। ये नेटिव ऑफ चाइना, चाइना का निवासी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका ओरिजिन सेंटर चाइना और साउथर्न जापान है। यहाँ पर ये मोस्टली पूरे संसार से ज्यादा यहाँ पर कल्टीवेट किए जाते हैं, इसलिए हम इसको उसका नेटिव सेंटर मान लेते हैं। इन इंडिया 6 स्पीसीज, भारत में केवल इसकी 6 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। प्लांट बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट, हम यहाँ बताएंगे प्लांट बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट। इसकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफिटिक कहलाती है। पहले बात क्वेश्चन बनता है कि स्पोरोफिटिक क्या होता है, तो स्पोरोफिटिक वह प्लांट बॉडी होती है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स में प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हो। इससे पहले हमने ब्रायोफाइट और एल्गी को, फंजाई को पढ़ा है। तो ब्रायोफाइट, एल्गी और फंजाई की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलोफिटिक होती है, यानी कि हम उनमें रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, इसलिए उसकी जो प्लांट बॉडी है थैलोफिटिक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में पाए जाने वाले प्लांट की जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। मेन प्लांट बॉडी इसकी स्पोरोफिटिक होती है। which is divided root, stem and leaves, जो जड़, तना और पत्तियों में डिफरेंशिएट होती है, डिवाइडेड होती है। टैप रूट सिस्टम फाउंड, इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। बताएं आपको कि टैप रूट क्या होता है और एडवेंटिशियस रूट्स क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई रूट इस तरह से जाती है और अंदर तक पृथ्वी के नीचे सॉइल में धंस जाती है और उसमें फाइबर होता है तो इसको हम मूसला जड़ या फिर कह सकते हैं टैप रूट है, ये टैप रूट कहलाती है। जबकि मोनोकॉट के प्लांट जैसे गेहूं है, बाजरा है, धान है, उसमें आप देखेंगे कि इस प्रकार की आपको रूट्स दिखाई देंगी फाइब्रस, और ऐसी रूट्स को हम झकरा जड़ या फिर एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से जानते हैं। तो इसकी जो मेन जड़ होती है वो टैप रूट होती है। लेकिन इसमें मेन विशेषता क्या है कि इसकी जो रूट्स होती है उसमें भी डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि टैप रूट भी होती है और एक दूसरी स्पेशल टाइप की रूट पाई जाती है जिसको हम कोरेलॉइड रूट कहते हैं। बहुत ही खास और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कोलेरॉइड रूट्स आल्सो फाउंड इन साइकस। साइकस में कोलेरॉइड रूट्स भी पाई जाती है। जो प्लांट होता है और प्लांट यानी मान लो ये प्लांट है और प्लांट के यहाँ पर आसपास में आपको छोटी छोटी रूट्स दिखाई देती हैं, इस टाइप की रूट्स दिखाई देंगी जो ऊपरी पाई जाती हैं, जो कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी कि ऊपर की तरफ होती है। ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करती है। ये इस प्लांट के लिए ये रूट्स, कोलेरॉइड रूट्स बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि आपको पता है वातावरण में 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन प्लांट उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। उसके लिए वो नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। बेस्ड है, आपने देखा है कि जो किसान भाई है वो अपने खेतों में, फसलों में नाइट्रोजन का पैकेट लगाते हैं, यूरिया का पैकेट लगाते हैं, उस पर लिखा होता है नाइट्रेट या नाइट्राइट।
46%। यानी कि वो नाइट्रेट नाइट्रोजन को नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट करके देते हैं। लेकिन यहाँ पर साइकस प्लांट में ये रूट्स पाई जाती हैं, पोलराइड रूट्स पाई जाती हैं, और इस पोलराइड रूट्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। उन साइनोबैक्टीरिया को हम एनेविना यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और नॉस्टॉक के नाम से जानते हैं। ये वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं, जिससे प्लांट को बहुत आसानी से नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ये प्लांट सर्वाइव करते हैं। आगे समझते हैं। ये तो पता चल गया है कि इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। स्टेम आर इरेक्ट एंड अनविरान। बहुत ही खास बात इसका जो स्टेम होता है काफी बड़ा हो जाता है, और कुछ डॉग वैरायटी होती है जो ऑर्नामेंटल ग्रुप में होती है, लेकिन अनविरांट होती है, उनमें किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं पाई जाती। लेकिन लीफ इसकी होती है वो कंपाउंड लीफ होती है, काफी बड़ी बड़ी लीफ आपको इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह से इसमें लीफ पाई जाती है, और इस तरह से आपने देखा होगा इस टाइप से लीफ पाई जाएंगी। और इस लीफ को हम कंपाउंड लीफ के नाम से जानते हैं। ये लीफ है और इस पे ये रैकिस लगी हुई है, लीफलेट है इसकी। तो इस तरह से पूरा लीफ इस प्रकार बनी रहती है यहाँ पर, और यहाँ पर ये बीच में यहाँ पर मेल एंड फीमेल कोन का डेवलपमेंट होता है। आगे हम देखते हैं कोलेराइड रूट आर आल्सो फाउंड इन साइकस। कोलेराइड रूट्स आर आल्सो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। इसकी जो रूट्स होती है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, यानी कि जमीन के अंदर नहीं जाती है। ये बात आपके समझ में आई। स्टेम आर इरेक्ट एंड अनब्रांच। जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है, सीधा होगा, उसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी। लीव्स आर डाइमॉर्फिक। इसमें दो प्रकार की लीव्स आपको देखने को मिलेगी। एक होगी आपको फोलियोज लीफ और एक होती है स्केली लीव्स। स्केली लीफ फोलियोज लीफ का एक तरह से प्रोटेक्शन करती है, और जो स्केली लीव्स होती हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, ये ब्राउन कलर की दिखाई आपको देती है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। आगे हम देखते हैं द वस्कुलर बंडल ऑफ रैकिस ओमेगा शेप्ड। हमने बताया है, इसका प्रैक्टिकल आपको कराया है, और प्रैक्टिकल में आपको दिखाया कि इसमें जो वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोर पाए जाते हैं, वो वस्कुलर बंडल को हम ओमेगा शेप्ड के आकार का देखने को मिलता है। यानी कि ओमेगा शेप का वस्कुलर बंडल हमें साइकस की रैकिस में लीफलेट में देखने को मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए बनता है कि ओमेगा शेप का वस्कुलर बंडल कहां देखने को मिलेगा, तो आप कहेंगे साइकस प्लांट के लीफलेट में। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू फाउंड इन टू साइड ऑफ रैकिस। जब हम रैकिस की टीएस काटते हैं तो हमें दोनों साइड में, लीफ की दोनों साइड में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू देखने को मिलते हैं जो कुशन लाइक रहते हैं। आगे साइकस ये डायोसियस प्लांट। हाउ डू यू स्टैंड? जैसे कि हमने आपको बताया कि साइकस है वो डायोसियस प्लांट है, यानी कि मेल प्लांट अलग रहता है और फीमेल प्लांट अलग रहता है। इसका मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग पाए जाते हैं। मेल कोन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसे मेल कोन के नाम से, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पत्ती जैसा दिखाई देगा। मेगास्पोरोफिल हमें पत्ती जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं। फिल में एक तरह से पत्ती। देखिए स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मेगास्पोरोफिल है, यानी कि फीमेल कोन है, और ये आपको इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये फीमेल कोन है जिसको हम साइकस का मेगास्पोरोफिल कहते हैं। और मेगास्पोरोफिल के यहाँ साइड में यहाँ दोनों तरफ आप देख रहे हैं सीड का फॉर्मेशन होता है, जो कि फ्रूटिंग नहीं होता है, इसके अंदर फ्रूट नहीं बनता है, केवल सीड होता है, सीड कोट नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इसको अनावृत द्विबीजीय पादप के अंतर्गत रखते हैं। और ये था आपका मेल कोन। ये आपने देखा मेल कोन। मेल कोन इस प्रकार से होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें मेल एंड फीमेल कोन का डेवलपमेंट होता है। पॉलिनेशन ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि इसका ओव्यूल कैसा होता है। तो ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस, ओव्यूल आपने पहले क्लासों में पढ़े हैं, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, सेमीट्रोपस। तो इसका जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोपस होता है। पॉलिनेशन टेक प्लेस विद हेल्प ऑफ विंड। इसका जो पॉलिनेशन होगा, प्रकीर्णन होगा, सीड का डिस्पर्सल होगा, वो विंड के द्वारा होता है। विंड और एयर में आपको बताएं क्या होता है। विंड, बहती हुई हवा को विंड कहते हैं और रुकी हुई हवा को हम एयर कहते हैं। तो इसका जो पॉलिनेशन होगा वो विंड के द्वारा होगा, नहीं हवा के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन बनता है, ये वाला बनता है कि जो विंड हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। एनिमोफिली कहते हैं। क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है कि एनिमोफिली किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे एनिमोफिली द्वारा, विंड के द्वारा। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आफ्टर
4 to 6 मंथ ऑफ पॉलिनेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसमें जो पॉलिनेशन होगा उसके 4 से 6 मंथ तक इसका मेल गैमेट रेस्टिंग पीरियड में पड़ा रहता है और उसके बाद पॉलिनेशन होने के बाद कम से कम 4 से 6 महीने के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि 4 से 6 महीने पॉलिनेशन के बाद इसने इतना मतलब पावर होती है कि अपने अपने आप को एडजस्ट करा हुए रहता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है। स्पर्म आर टॉप शेप, इसका जो स्पर्म है वो टॉप शेप यानी लट्टू नुमा होते हैं, जैसे मैंने बताया है मल्टी फ्लैजेलेट होते हैं, ये दिखाया है। और इसमें कई बैंड आपको दिखाई देंगे, ये बैंड है, ये बैंड है और इन बैंड पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं जिसको हम शीलिया कहते हैं। ये शीलिया है, छोटे छोटे फाइबरनोमा स्ट्रक्चर है शीलिया, और ये आप इस प्रकार देख सकते हैं मल्टी फ्लैजेलेट स्पर्म है। और ये वायु के द्वारा, विंड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरा करता है। लेकिन पॉलिनेशन के कम से कम 4 से 6 मंथ तक ये रेस्टिंग पीरियड में पड़ा रहता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरा करता है। तो ये आज की खास बातें थी साइटस के अंदर, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं, इनको आपको याद रखना है और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहना है। हम अपनी क्लास के अंदर साइंस को, विज्ञान को बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं मेरे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर अवश्य करें, जिससे आपके दोस्तों को इस प्रकार की रोचक जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक फॉर वॉचिंग।